वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसी चलो अब एक नई चीज आजमाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। जेसिका ने हैरत से पूछा। शहाद, ये क्या बात है? नई चीज। मैंने हल्के से हंसकर उसका पकड़ा और आसे खींचा। बस आतिमाद करो मुझ पर। ये हमारे दरमियान की एक खास कारबत है जो सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं। उसने शर्माते हुए सर हिलाया और मेरी बात मान ली। हम दोनों एक दूसरे के बहुत गए। मैंने उसकी पर हल्का सा रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर एक गर्मजोशी से भरी लम्हा बांटा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहली बार ऐसा महसूस कर रही हो। वो लम्हात बहुत खूबसूरत थे। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। जेसिका का रदामल बहुत प्यारा था। वो शर्मा रही थी, लेकिन खुश भी थी। उसकी सांसों में एक अजीब सी गर्मी थी जो मुझे भी पागल कर रही थी। आज रात हमने कई बार एक दूसरे को महसूस किया, एक दूसरे के करीब रहे। हर बार जब हम एक दूसरे के साथ होते तो लगता था जैसे वक्त रख गया हो। जेसिका भी मुकम्मल तौर पर मेरे साथ थी। उसकी आंखों में मोहब्बत और थोड़ी सी खौफ की झलक थी, जैसे वो सोच रही हो कि ये सब कितना जल्दी हो रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। हम दोनों थक गए, लेकिन दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। क्या ये सब बस एक रात की बात है या उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? जैसिका ने अचानक मेरी तरफ देखा और बहुत आहिस्ता से कहा, शहाद, मुझे डर लग रहा है। ये सब इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? मैंने उसके पर फिरा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हाँ, कल सुबह जब हम जागेंगे तो शायद कुछ चीजें बदल चुकी होंगी। आपकी दी हुई सकरपट को मैंने मुकम्मल तौर पर पाकिज़ा, जज्बाती और औस लम्हे में जैसिका का एक अजीब सी गर्मी से भरा हुआ था। हम एक दूसरे के बहुत थे और उसकी सांसों की तेज रफ्तारी से लग रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ है। मैंने उसकी को हल्के से और उसे खींचा। जेसिका की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो खुशी और थोड़ी सी शर्म से भरी हुई थी। जब हम एक दूसरे की ओर आए तो उसने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। शहाद, ये सब कितना खूबसूरत है। मैंने उसमें सरगोशी की। जैसी, बस आराम से। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहली बार ऐसा महसूस कर रही हो। मैंने उसको हल्के से पकड़ा और उसे अपने लाया। वो लम्हा बहुत गर्म था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जेसिका ने आहिस्ता से कहा, शहाद, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। मैंने उसके पर फिरा और कहा, अगर तुम चाहो तो रख जाते हैं। बस तुम खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बाकी सब भी। मुझे तुम पर भरोसा है। फिर मैंने उसके को हल्के से गर्म और नर्म थे वो मेरे में डालकर मुझे और खींच रही थी। हम दोनों में खो गए। उस रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और एक अजीब सी खुशबू जो हमारे दरमियान फैली हुई थी। अचानक जेसिका ने मेरी तरफ देखा और बहुत आहिस्ता से पूछा, शहाद, कल जब हम जागेंगे क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आज है, या कोई राज खुल जाएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, जैसी, ये रात हमारी है। लेकिन हाँ, सुबह जब सूरज निकलेगा तो शायद हम दोनों को एक नई शुरुआत मिले। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जेसिका ने मेरी आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा, शहाद, डालू ना, मुझे तुम्हारे रहना है, मुकम्मल तौर पर। मैंने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और उसे तरफ खींचा। दरमियान की फासला खत्म हो गया। इस लम्हे में एक शदीद थी, जैसे हम एक दूसरे के अंदर गए हों। जेसिका का काम रहा था। उसकी सांस तेज थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। मैंने आहिस्ता से हरकत की और वो लम्हा बहुत शदीद था। जेसिका ने एक जोरदार आ भरी। उसके चेहरे पर दर्द और खुशी का मलगूबा था। वो चीख उठी, आह, शहाद, ये बहुत बहुत शदीद है। वो माँ, मुझे लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया हो।
उसने नीचे लगाया और जब उसे थोड़ा सा जरा आया तो उसकी आंखें फैल गईं। वो रोने लगी। शहाद, ये क्या हो गया? तुमने मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने फौरन उसे लगाया, उसके पर फेरा और बहुत प्यार से कहा, जैसी, माफ करना अगर दर्द हुआ। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था। बस तुम खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। अगर तुम चाहो तो अब रख जाते हैं। उसने सर हिलाया, आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा और बोली, नहीं, रुकना नहीं है। ये दर्द भी तुम्हारा दिया हुआ है और ये खुशी भी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर हम एक दूसरे में खो गए। उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में बदल गई। हमारी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। जैसिका ने मेरे डाले और हम दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे। रात गहरी हो चुकी थी। हम थक कर एक दूसरे के साथ गए। जैसिका ने मेरे सीने पर सिर रखा और आहिस्ता से पूछा, शहाद, अब क्या होगा? ये रात हमारी जिंदगी बदल देगी ना? हाँ जैसी, ये रात हमारे दरमियान एक नई शुरुआत है। लेकिन याद रखना, कल जब हम जागेंगे तो शायद कोई नया राज सामने आए। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बताना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जेसिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसका अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दर्द कम हो चुका था और अब उसकी जगह एक गहरी कुर्बत और अत्मीनान ले रहा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर हम हो गए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की। जेसिका ने मेरी को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो मुझे और खींचना चाहती हो। उसकी सांस तेज थी और हर हरकत के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ झुक रही थी। चानक उसने अपने आप को मेरे साथ हम आहंग कर लिया। वो खुद हरकत करने लगी, आहिस्ता, फिर थोड़ा तेज। उसका रदामल बहुत शदीद था। वो मुझे मजबूती हुए थी, जैसे ये लम्हा कभी खत्म न हो। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैसिका ने मेरे में सरगोशी की, शहाद, अंदर। नहीं, बराहे मेहरबानी। मैंने उसकी बात सुनी और उसे यकीन दिलाया। ठीक है जैसी, जैसे तुम चाहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस लम्हे में हम दोनों एक दूसरे के इतना थे कि सब कुछ भूल गए थे। एक शदीद लहर सी गुजरी और हम दोनों एक साथ सुकून की हालत में आ गए। जैसिका ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रही थी। वह बोली, शहाद, ये सब बहुत जल्दी हो गया ना? मैंने उसको बोसा दिया और कहा, हाँ, लेकिन ये हमारा लम्हा था। हम दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर महसूस किया। फिर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जैसिका ने अचानक मेरी आंखों में देखकर पूछा, शहाद, अगर कल को कुछ हो जाए तो? अगर कोई चीज बदल जाए तो? मैंने उसको मजबूती से पकड़ा और कहा, जो भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन अभी बस तुम मेरे पास हो, यही काफी है। बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के करीब खड़ा हो। जेसिका ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हम दोनों के चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या कोई हमारी उस रात को जान चुका है? जेसिका को क्या पता था कि इस रात की करबत ने हमारे दरमियान एक नई शुरुआत कर दी थी। वो मतमैन मुस्कुराहट के साथ हुई थी, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो। मैंने खामोशी से खुद को संभाला, एक कपड़ा लिया और फरेश हो गया। कुछ देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जैसी, चलो अब एक नई चीज आजमाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। जेसिका ने हैरत से आंखें फाड़कर पूछा, शहाद, ये क्या बात है? नई चीज? घोड़ी बनना? ये कैसे होता है? मैंने हल्के से हंसकर उसका पकड़ा और कहा, बस आत्मात करो मुझ पर। ये एक तरह की कुर्बत है जहां तुम मुझे मुकम्मल तौर पर महसूस करोगी। ये सिर्फ हम दोनों के दरमियान की बात है। उसने शर्माते हुए सर हिलाया। मैंने उसे आहिस्ता से खींचा और उसकी रखा। जैसिका ने अपनी को हल्का सा ऊपर उठाया, जैसे वो मेरे साथ हम आहंग होने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे बैलेंस किया और हम दोनों एक दूसरे आ गए। वो लम्हात बहुत गर्म और शदीद थे। जैसिका का रदामल बहुत खूबसूरत था। वो शर्मा रही थी,
लेकिन खुश भी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता खुद हरकत शुरू की, जैसे वो भी उस लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो। हमने एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीकों से महसूस किया, कभी करीब से, कभी थोड़ी देर के लिए रखकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। जैसिका ने मेरे में सरगोशी की। शहाद, ये सब कितना खूबसूरत है। मुझे लग रहा है जैसे मैं पहली बार जिंदा हुई हूँ। मैंने उसके बाँ पर फेरा और कहा, जैसी, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ये सिर्फ की बात नहीं, ये दिल की बात है। रात गहरी हो चुकी थी। हम दोनों थक कर एक दूसरे के साथ गए। जैसिका ने मेरे रखा और आहिस्ता से पूछा, शहाद, क्या ये सब बस एक रात की बात है या हमारे दरमियान कुछ मुस्तकिल हो गया है? मैंने उसके को मजबूती से पकड़ा और कहा, जैसी, ये रात हमारी जिंदगी का एक बाब है। लेकिन हाँ, कल जब हम जागेंगे तो शायद कोई चीज बदल चुकी हो। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बताना, और अगर कोई राज है तो वो भी। अचानक बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कदमों की आहट हो। जेसिका ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हम दोनों के चेहरों पर एक ही ख्याल आया। क्या कोई हमारी उस रात को जान चुका है? क्या ये खुशी ज्यादा देर तक रहेगी या कोई तूफान आने वाला है? जेसिका को क्या पता था कि इस रात की कुर्बत ने हमारे दरमियान एक नई शुरुआत कर दी थी। वो मुतमईन मुस्कुराहट के साथ हुई थी, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो। उस दिन हमने कई बार एक दूसरे को महसूस किया। हर बार क़रबत और भी गहरी होती गई। जेसिका का रदामल बहुत खूबसूरत था। वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ थी। इसकी आंखों में खुशी और थोड़ी सी हैरत थी। वो पहली बार ऐसी शिद्दत से एक दूसरे के आई थी, और ये उसके लिए एक नया एहसास था। हम दोनों ने रात भर एक दूसरे को महसूस किया, और हर लम्हा मज़ेदार और यादगार बनता गया। जेसिका ने आहिस्ता से कहा, शहाद, ये सब कितना खूबसूरत है। मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। मैंने उस पर फेरा और मुस्कुरा कर जवाब दिया, जैसी, तुम भी मेरे लिए इतनी ही खास हो। ये रात हमारी मोहब्बत की गवाही है। रात गुजरती गई और हम थक कर एक दूसरे लग अगला मोड़ कहानी में। अब बात अलीशाह की हो रही थी। अलीशाह अब मुझसे रोजाना बातें करने लगी थी। दिन रात व्हाट्सएप पर चैट्स चलती रहती थी। वो अब मुझसे संजीदा हो चुकी थी। उसने अपनी उम्मी को मेरे बारे में बताया था कि एक लड़का है जो उसे बहुत पसंद है और वो उससे बात करती है। उसकी उम्मी ने पहले तो हैरत का इजहार किया, फिर पूछा, ये बेटी, ये कौन है? क्या करता है? खानदान कैसा है? अलीशाह ने सब कुछ बताया, मेरे बारे में, हमारी बातों के बारे में। उम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी जल्दी मत करना। पहले अच्छी तरह जान लो एक दूसरे को। अगर सब ठीक रहा तो हम देखेंगे। आलिशाह ने मुझे ये सब बताया तो मुझे खुशी हुई, लेकिन एक तरफ से थोड़ा सा डर भी लगा। क्या ये सब इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? क्या जेसिका का मामला सामने आ गया तो क्या होगा? मैंने आलिशाह से पूछा, तुम्हारी अम्मी को मेरा नाम बताया? वो बोली, हाँ, और वो कह रही थी कि अगर तुम अच्छे हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन शहाद, तुम तो मुझे बताते रहो कि तुम्हारा दिल कहाँ है। मैंने एक लम्हे को सोचा। जेसिका की याद आई, फिर अली शाह की मुस्कुराहट। दिल में एक उलझन सी थी। क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक कशिश? रात को जब मैं अकेला था तो सोचता, क्या अली शाह को सब कुछ बता दूं या ये राज दिल में रखूं? क्या ये दोनों रिश्ते एक साथ चल सकते हैं या कोई एक इंतखाब करना पड़ेगा? मैंने अली शाह को सब कुछ बता दिया था। उसकी उम्मी ने सुनकर कहा, ठीक है बेटी, मुनासिब वक्त आने पर हम अली शाह के अबा से बात करेंगे, लेकिन पहले तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो। एलिशा खुश थी, लेकिन मुझे अंदर से एक उलझन थी। फिर मैंने हुना को सब कुछ खुलकर बता दिया। हिना ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, शाद, तुम्हारा दिल तो अब अली शाह के साथ है ना? ठीक है, एक मीटिंग करवा दो। वो तो अब तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है, कहीं नहीं जाएगी। मैंने पूछा, हुना, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? हुना ने सर हिलाया और कहा, नहीं डार्लिंग, बस एक बात करो। जेसिका का क्या करोगे? उसे भी खुश करो, उसे फदा से मिला दो। मुझे यकीन है तुम ये सब संभाल लोगे। मैंने पकड़े और वादा किया, यकीन रखो हुना।
जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। जेसिका का फदा मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हना ने मुस्कुराकर कहा, बस ये जान लो कि मोहब्बत में कभी कभी इंतखाब करना पड़ता है। तुम्हारा दिल कहाँ है? अली शाह के साथ या जेसिका के साथ, या शायद दोनों के दरमियान फंस गए हो? मैं खामोश हो गया। दिल में एक तूफान उठ रहा था। एलिशाह की मासूम मोहब्बत, जेसिका की वो रात की याद और हुना की समझदारी, सब कुछ एक साथ घूम रहा था। रात को जब मैं अकेला था तो सोचता रहा, क्या अलिशाह को जेसिका का राज बता दूं? क्या जेसिका वाकई फदा से मिलना चाहेगी? क्या खानदान मान जाएगा? और अगर सब सामने आ गया तो क्या होगा? अचानक मेरे फोन पर एलिशाह का मैसेज आया, शहाद, मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी, कुछ बात करनी है जो तुम्हें हैरान कर देगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, कल मिलते हैं, लेकिन क्या बात है? वो ने सिर्फ एक इमोजी भेजा, दिल टूटने वाला। अब दिल में एक नया सवाल उठा, क्या अलीशाह को कुछ पता चल गया है? क्या ये मोहब्बत का मुसल्लस अब टूटने वाला है, या कोई बड़ा राज खुलने वाला है?